मुझे काम हुआ। मैं तो बस आज आपका धन्यवाद करने के लिए आया कि जो प्यार, आशीर्वाद और भरोसा आपके गांव के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर दिखाया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करने में भरोसा नहीं रखता, मैं काम करने में भरोसा रखता हूँ। अब आप देखना, जो वादे मैंने आपसे किए और जो किया जा सकता है उससे भी ज्यादा इस क्षेत्र के लिए करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। मैं और हमारे साथी जो भी समस्या आपके क्षेत्र में, चाहे स्कूल कॉलेजों की हो, यूनिवर्सिटियों की हो, चाहे अस्पतालों की हो, चाहे अच्छी सड़कों की हो, बिजली पानी की हो या फिर रोजगार की हो, हर समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सरकार जिनकी बन गई है उनके मंत्रियों के पास जा जाके हर विभाग में इतने जो भी समस्या उसके लिए इतना पत्राचार करेंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे। क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, अगर आप लोग टैक्स नहीं दोगे सरकार कैसे चलेगी? तो आप लोग टैक्स देते हो तो आपके टैक्स का पैसा आपके ऊपर लगे। मैं तो देश भर में घूमता हूँ, ये देश जो है आज का थोड़ा ही है, ये एक दिन का देश है। ये देश को कई हजार साल बीत गए और इस कई हजार साल के उसमें आज ये निर्माण हो पाया कि लोगों में इतनी समझ बनी है कि अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। तो आपने जो काम किया है, आप कहीं पता करके देख लो, हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, देश के किसी कोने में सब जगह नगीना के लोगों की जय जयकार हो रही। हर आदमी ये कह रहा है कि नगीना के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये काम करने वाले अब आपने अपना काम कर दिया, अब बाकी जिम्मेदारी हम हमारी और हमारे साथियों की। मैं विश्वास दिला कहता हूँ कि रोज सूर्य की निकलती हुई किरण से लेके और जब तक सूर्य अस्त होगा तब तक हम लोग जो हैं, जब तक हमारी आंखें नहीं बंद होंगी तब तक हम लोग इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम करके दिखाएं, हमारे काम से हमारी पहचान बढ़े। क्योंकि जब अगली बार चुनाव का समय आए तो मुझे आपके बीच वोट मांगने आना पड़े। आप अपने मन से कहने लग जाओ कि भाई हम तो अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे, अपने भाई को वोट करेंगे। क्योंकि इस बार मुझे बहुत घूमना पड़ा आप लोगों के बीच में, बहुत जान लगानी पड़ी, रात रात घूम के पार्टी जी को, हमें तमाम लोगों को घूम घूम के लोगों को समझाना पड़ा। क्योंकि लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो लोग आते हैं वोट लेके, थक के दोबारा आते भी, कभी देखे भी नहीं, जीतने के बाद आपने आप उनको ढूंढते फिर तो कहाँ मिलेंगे, कोई नहीं आया। तो लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि ना आपको किसी को ढूंढना पड़े। और आपके यहाँ में एक व्यक्ति, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, कौन है यहाँ बूथ के अध्यक्ष? कहाँ है? हम अपने बूथ के अध्यक्ष जो हैं और उनके साथ 3-4 साथियों की कमेटी बना देंगे और उस कमेटी के जरिए जो भी गांव की समस्या होगी वो हमारे पास आती रहेगी। क्योंकि सब लोगों से तो फोन पे बात नहीं हो सकती, आप जानते हैं। और आप सोचो, मैं भी गाड़ी में बैठा सोच रहा था, मैं मन में नहीं रखता बात, इस क्षेत्र का हर एक आदमी मुझे फोन करता है, मैक्सिमम लोग। अब आप सोचो मैं फोन ही उठाता रहूंगा तो फिर मैं दिमाग का प्रयोग काम करने के लिए कब करूंगा? आप ही सोच के बताओ। भाई दिन में उतने घंटे आपके पास, उतने मेरे पास, और मैं उसी समय में तो फोन उठाता रहूं। फिर जब अधिकारी सो जाएंगे तो मैं फिर फोन किसको करूंगा बताओ? तो जब मैं फ्री होगा तभी तो पॉलिसी के लिए काम करूंगा, हम लोग बैठ तभी तो चर्चा करेंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या कराना है, क्या सबसे बुनियादी समस्या है। जैसे बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है आपके यहाँ, अब तो आपके हाथी आ गया, जंगली हाथी जो जिसने एक बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। पहले गुलदार परेशान कर रहा था, तो यहाँ तो रोज प्राकृतिक नई आपदाएं भी आ रही है। अब इनका हाथियों का, इनका गुलदारों का, इनके जो है चाहने वालों का सबका इलाज करेंगे हम लोग, आप चिंता मत करो। इनको हाथियों को भी वहीं छोड़ के आएंगे जहाँ से आएंगे, और गुलदारों को भी वहीं छोड़ के आएंगे। और जनता के हितों में जो भी काम हो सकते हैं, मैं जो कमेटी हमारी यहाँ मुख्य अध्यक्ष जो है हमारे मोहित कुमार जी, कहाँ है भाई मोहित? आप हैं बूथ अध्यक्ष? कौन है आप लोग? मोहित, संजय कुमार, गौतम सिंह, जोगेंद्र सिंह, आगे आते रहो, रोहित सिंह, नरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, नितिन कुमार, आशीष कुमार और कुलदीप जी। अब आपसे मेरा आग्रह ये है, हमारे नेता लोगों, ना जाति देखना है ना धर्म, जिसकी भी परेशानी है उसकी परेशानी के लिए ईमानदारी से काम करना है। ये भी नहीं सोचना इसने हमें वोट दिया नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? ना ये देखना कि इसने हमें वोट दी और ना ये देखना इसकी जाति और धर्म क्या है।
अगर उसको आपकी जरूरत है तो आपको 24 घंटे 7 दिन उसके साथ खड़े रहना, ये आपकी जिम्मेदारी, समझ गए? क्या क्या? ना जाति देखनी, ना धर्म देखना, और ना ये देखना कि वो हमारे साथ आया। अगर अब देखो, हम 16.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। कितने लाख लोग हैं? 16.5 लाख। पूरी 5 विधानसभा का एक एक आदमी हमारा है, ठीक है? उसके दुख तकलीफ में हमें साथ खड़े होना है, यही नैतिकता है राजनीति। अगर ये नैतिकता आपके अंदर नहीं तो फिर सब बेकार। मन में किसी के प्रति कुंठा और गलत भाव नहीं रखना है। जो आपके पास आ जाए कि भाई मेरा ये काम है, उसको तत्काल ऊपर की कमेंट में इनका ही काम हो या ना हो, जितनी हमने हिम्मत होगी करेंगे, लेकिन पूरी कोशिश ये करनी है अगर किसी का एक आंसू पूछ पाओ तो ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है? हमने तो यहाँ तक कि हमारा एक वोट कैंसिल कर दिया, पेटा जी ने मना कर दी, तुरंत कमेटी फोन करो, वोट डलवाया। हिम्मतवर लोगों मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अब दिल बड़ा रखना है, जरूर रहेगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं सोचना कोई हमसे नाराज है, सबसे हाथ जोड़ कर रखते हैं। समझे क्यों? क्योंकि अब आपके सर पे पकड़ी है। अब आप बोल लीजिए वोट मांगते बोले थे, अब आपकी यहाँ की मान जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो जिम्मेदारी मिली। अब आपके कंधों में जिम्मेदारी है कि अब उनके काम आप करके दिखाओ, ठीक है? तो बुराइयों से बचना है, आपका साथ चाहिए, हम तो तैयार हैं। हम भरोसा करो। हमें तो एक फोन ने बड़ा परेशान कर दिया, नहीं फोन उठाए तो चाहेंगे कि भाई फोन नहीं उठाते हैं, और अगर सोचो मैं फोन नहीं उठाते रहे तो काम कब करेंगे भाई? आप पॉलिसी बनाएंगे, आप कागज लिखेंगे तभी तो जाएगा कागज आगे, है? हाँ, और फोन करते हैं, फोन में भी 10 मिनट बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है आधी मिनट की बात करें। तो अभी निर्धारित करेंगे कि हर आदमी दूसरे को टच करे, तो जब बहुत जरूरी हो, जैसे एक लड़का यहाँ जो है आपके पड़ोस में रहता का एक बच्चा कल डूब गया और वो सब उसके परिवार के लोग परेशान हैं, तो हम पे रात खबर आई लेट नाइट, क्योंकि फ्लाइट में तो कर नहीं पाए लखनऊ जाते हुए। फिर हमने सारे अधिकारियों से बात की, अब फिर हमने जो दूसरे जगह अधिकारी उनसे बात की, अब हमने वहाँ एसपी के लिए कहा कि उनको भी लेटर लिख दो कि वो पानी रुक जाए, ठीक है? जो भी हमसे होगा, अगर हमारे खून की जरूरत पड़ेगी धरती को, तो अगर इस धरती को लाल होना होगा तो फिर खून से लाल करेंगे धरती को। लेकिन अगर इनके आंखों में आंसू नहीं पूछ पाए तो फिर हमारा जीवन